नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में आज क्या खास है और किन खबरों पर दिन भर बनी रहेगी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग की करेंगे समीक्षा। समत्व भवन में होगी बैठक। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की खजुराहो स्टेशन का नाम बदलने की मांग। कहा, बाबा बागेश्वर के नाम से ही हो स्टेशन का नाम। छतरपुर में पागल कुत्ते का आतंक। एक दिन में 35 लोगों को बनाया शिकार। घायलों में कई बच्चे भी शामिल। छतरपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 3 अवैध कट्टा और हथियार बनाने का सामान जब्त। और इधर मुरैना में रफ्तार ने जान ले ली। ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, तो वहीं मृतक का बेटा गंभीर घायल है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सिविल लाइन थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रक से एक तेज रफ्तार बाइक आकर टकरा गई। सिविल लाइन थाना इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई, तो वहीं उसका बेटा गंभीर घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कैसे ये हादसा हुआ है, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। देर रात ये हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है और आसपास के लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। एक दिन में 35 लोगों को इस कुत्ते ने अपना शिकार बनाया, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल जो सभी घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। यह जानकारी सामने आई कि एक दिन में एक पागल कुत्ते ने 35 लोगों को काटा है और इन लोगों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या इसमें लूपहोल सामने आ रहा है? क्या नगर निगम आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, उनकी धरपकड़ नहीं कर रहा है? देखिए, यहाँ पर छतरपुर में नगर पालिका कार्यरत है और ये आवारा कुत्ता जो है ये कई लोगों को पहले भी काट चुका है, लेकिन कल इसने हद ही पार कर दी और लगभग 35 लोगों को इसने काट लिया, जिसमें 4 से 5 छोटे बच्चे भी हैं। नगर पालिका का अमला इसे पकड़ने में रात भर लगा भी रहा। जब उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के अशोक दुबे, उन्हें भी काट लिया और उसके बाद इलाज के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई जिला अस्पताल में। हड़कंप की स्थिति थी। जिलाध्यक्ष भाजपा के पहुंचे, कई नेता पहुंचे। उसके बाद नगर पालिका को निर्देशित किया गया, उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी आए और उन्होंने फिर अभियान तो चलाया है, लेकिन अभी फिलहाल उस कुत्ते को पकड़ने में सफलता नहीं मिल सकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। आज उनके कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन पर मंथन आज किया जाएगा। इससे संबंधित एक कार्यक्रम समत्व भवन में आयोजित किया गया। साथ ही समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया गया है। पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन भी आज किया गया है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का भी आज आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत आज होगी, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो भोपाल में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आज आगाज होगा और साथ ही राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने वाले हैं। और अब खबर खजुराहो से है। बागेश्वर धाम के पास स्थित गंज रेलवे स्टेशन का नाम दूरियागंज से दरियागंज कर दिया गया, जिस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग है कि गंज रेलवे स्टेशन का नाम बागेश्वर धाम किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस मांग के लिए वे 2 बार पत्र भी लिख चुके हैं। गंज स्टेशन में आने वाले ज्यादातर लोग बागेश्वर धाम ही आते हैं और इसीलिए स्टेशन का नाम बागेश्वर धाम कर देना चाहिए।
हमारी तरफ से जो लेटर जाना चाहिए वो तो हमने दिया है। अब ये प्रशासनिक कार्य है और ये लेटर लगभग 1 साल पूर्व में ही हम दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, 2 साल हो गए और खूब उस वक्त पे हमने बात को भी पहुंचाया था। अब प्रशासन की अपनी अपनी समझ है। 80% वहां पर उतरने वाले जो श्रद्धालु होते हैं वो बागेश्वर धाम के, अगर वो बागेश्वर धाम के नाम पर रेलवे स्टेशन नाम रखा जाएगा तो हमें लगता है कि इससे लोगों में सद्भाव भी बनेगा। और एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी शरीफुल बांग्लादेश का रहने वाला है। वहीं आरोपी की बांग्लादेशी पहचान सामने आने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल सरकार की नीतियों के चलते बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो तादाद है वो भारत में बढ़ती जा रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार पर भी आरोप लगाया उन्होंने और कहा कि ममता सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदू नाम से आधार कार्ड बनाकर उनकी पहचान छिपाने में मदद भी कर रही है और फिर वो भारत में अपराध कर रहे हैं। ये चिंता की बात तो है कि बहुत सारे बांग्लादेशी बंगाल की सरकार के द्वारा घुसेड़े जा रहे हैं भारत की सीमा के अंदर। बांग्लादेशियों के द्वारा जो क्रिमिनल गतिविधियां चल रही है देश के अंदर वो चिंता का विषय है। इसलिए भारत सरकार ने बहुत कड़ाई से इस पे निर्णय लिया है। दिल्ली में बांग्लादेशियों को ढूंढो और बाहर निकालो और कुछ रेस्क्यू होम बनाए हैं। और प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के बाद कांग्रेस जल्द ही जिलों में अपनी नई टीम खड़ी करने वाली है। फिलहाल कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पुअर परफॉर्मर जिला अध्यक्षों की छुट्टी करेगी और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी जल्द ही की जाएगी। संगठन के मामले में बीजेपी से पिछड़ने के सवाल पर कांग्रेस नेता का कहना है कि अभी पार्टी 27 जनवरी के जय बापू, जय भीम, जय संविधान की तैयारियों में व्यस्त है। उधर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि पूरी कांग्रेस हवाई बातें करती है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी हवाई बात करते हैं और इसीलिए कांग्रेस का संगठन पीछे है। प्रक्रिया चालू है। अभी सबसे पहले ब्लॉक बन रहे हैं, सबसे प्रभारियों ने मीटिंग कर ली है। ब्लॉक के बाद मंडलम और सेक्टर बूथ और पंचायत पे जाएंगे। वो है प्रक्रिया में है सब चीज़। ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक पार्टी का संगठन नहीं है। कई जिलों में साल भर से ज़्यादा हो गया, अध्यक्ष तक नहीं है। जीतू पटवारी के पास ना कोई नीति है, ना कोई रणनीति है और ना पार्टी खड़ा करने की सोच है। इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। अक्सर आपने अस्पताल में परिजनों को हंगामा करते देखा और सुना होगा, लेकिन शहडोल में एक अलग ही मामला सामने आया। यहां नशे में धुत डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा करते हुए नजर आए। आरोपी डॉक्टर का हंगामा करते हुए ये वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आरोपी डॉक्टर हाथ में रॉड लेकर आता है और वहां लगे बोर्ड को तोड़ देता है और फिर फर्श पर बैठ जाता है। स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि आरोपी डॉक्टर आए दिन नशे की हालत में अस्पताल आता है और वहां मौजूद स्टाफ से बदसलूकी भी करता है। वहीं इस मामले में आरोपी डॉक्टर की ने भी सफाई दी है। कहा है कि हालांकि मामला सामने आने के बाद अब जिम्मेदार कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर द्वारा मेरे घर तक लोहे की 6 फीट की रॉड लेकर घर तक आए, मुझे गाली गलौज किए, है ना, मारने के उद्देश्य से आए थे। उनकी सूचना मेरे द्वारा प्रभारी संस्था प्रभारी को देने गया, तभी वो मेरे पीछे रॉड लेके आए और अस्पताल में तोड़फोड़ की। शिकायत तो मेरे द्वारा मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी और संस्था प्रभारी सर को मौखिक रूप से दी गई थी। नहीं, किसी को ऐसा दौड़ाए ना, नहीं दौड़ाया किसी को नहीं गया है, ऐसा कोई वो नहीं। मैंने मुझसे बिना पूछे हुए नेम प्लेट लगाई गई थी तो मैंने वो उतारी है बस। ये सूचना अभी मिली है मेरे को कि वहाँ पर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं, उनके द्वारा वहाँ कुछ तोड़फोड़ की गई है, उसकी जांच कराई जा रही है।
और अब पन्ना से सड़क हादसे की खबर है। यहां पर अमानगंज घाटी के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। ये बस अमानगंज से दिल्ली और गुड़गांव के लिए जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और अचानक ड्राइवर ने उस पर अपना नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद बस सड़क किनारे पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। इधर उधर को हो रही थी बसें। इसके बाद हमने देखा, हमने कहा ऐसा ही होगा, लहर आ रही थी बस। फिर जैसे ये जस्ट अमानगंज से जो मोड़ इधर को पड़ता है ना पल्ले साइड को, इस मोड़ पर जाके और पलट गई पूरी। कितने लोग थे? बहुत लोग थे, बस पूरी भरी थी। MP 04TA 5533 जो अमानगंज से गुड़गांव जा रही थी, ये सत्यम पैलेस के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं, जिनको पुलिस को जैसे सूचना मिली पुलिस ने पहुंचकर वहां रेस्क्यू किया और सभी को जिला चिकित्सालय लाया गया है। MDO से उसकी जांच करवाएंगे। और इधर इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी के सामने बाईपास पर टैंकर से केमिकल के रिसाव होने के कारण अफरा तफरी मच गई। वहां से गुजर रहे लोगों की आंखों में जलन होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। पूरा मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बाईपास पर पीथमपुर से आ रहे एक टैंकर से केमिकल का रिसाव होने लगा। टैंकर को बीच सड़क पर छोड़कर ड्राइवर भाग गया। लगातार केमिकल के रिसाव से लोगों को आंखों और त्वचा में जलन की शिकायत भी होने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों तरफ से ट्रैफिक को रुकवाकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और आसपास के अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किया गया। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और SDRF की टीम को भी बुलाया गया है। एक्सपर्ट की मदद से केमिकल के प्रभाव को कम किया गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक पीथमपुर से ग्वालियर की ओर जा रहा था और ट्रक में एक्वाइस अमोनिया केमिकल था और अब पुलिस ड्राइवर की तलाश कर आगे की जांच कर रही है। केमिकल का प्रभाव पूरी तरह से खत्म होने के बाद ट्रैफिक को चालू भी कर दिया गया। अमोनिया का जो टैंकर था उसमें से लीकेज हुआ था। तत्पश्चात अभी 4 घंटे के पश्चात उसको कंटेन कर लिया गया है। अभी ट्रैफिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक को सामान्य तरीके से हमारे द्वारा आवाजाही शुरू कर दी गई है। अभी हाल फिलहाल हमने क्रेन मंगाई है ताकि जो टैंकर है वैकेट जो हो रखा है उसको एक दूर जगह पे जाके छोड़ दिया जाए, ताकि ब्रिज से भी ट्रैफिक को शुरू किया जा सके। देश में मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रही है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने प्रदेश टोली का गठन किया, जिसमें हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच के प्रशासनिक जज रहे रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्य को इस टोली में शामिल किया गया है। रोहित आर्य ने कहा कि हर साल चुनाव होने से जनता जनार्दन में आक्रोश होता है, अस्थिरता आती है और इस चीज को दूर करने के लिए एक बार में ही देश और प्रदेश के चुनाव होने चाहिए। चुनाव खर्चों में इससे कमी आएगी। बता दें कि कुछ महीनों पहले हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच से जस्टिस रोहित आर्य रिटायर्ड हुए हैं। कोई भी सरकार चुन के आए अपने पूरे टेन्योर में वो कम से कम अपने काम पे केंद्रित कर सके। हर साल चुनाव की प्रक्रिया लगने से जनता जनार्दन में भी एक आक्रोश होता है, एक अस्थिरता होती है। एक बार में पूरे देश का प्रदेश चुनाव हो जाए। और अब खबर भोपाल से है। यहां पर गौतम नगर में फिट इंडिया क्लब के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में CM डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और खेल मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। CM ने रिमोट का बटन दबाकर फिट इंडिया क्लब का अनावरण किया। केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने 335 खिलाड़ियों को किट दी और वहीं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि देश का पहला फिट इंडिया क्लब भोपाल में बनाया गया है। देश के लिए हमें फिट रहना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि PM मोदी का विकसित भारत संदेश है। विकसित भारत के स्वास्थ्य
के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। देश समृद्ध बनाना है तो देश को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि फिट इंडिया क्लब देखकर आनंद आ गया। छोटे से सागर के गागर भरने का काम किया जा रहा है। भारत को फिट रहने के लिए इतिहास से सीखना होगा और फिट इंडिया भोपाल से बढ़कर पूरे प्रदेश में जाएगा। हम मध्य प्रदेश में इस मामले में देश में नंबर 1 पर रहेंगे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश का पहला फिट इंडिया क्लब हमने भोपाल में मध्य प्रदेश में शुरू किया है। फिट रहने के लिए ऐसी फिट इंडिया क्लब की स्थापना करना, देश के नागरिक युवा स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। क्या क्या बनाया जरा देख के आनंद आ गया है। फिट इंडिया की बात करना है तो इंडिया के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा, लेकिन फिट इंडिया नीचे तक उतरे, वार्ड वार्ड गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक ये वातावरण सकारात्मक रूप से बने तो हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है।